आज हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज हुई हॉरर एक्शन फिल्म डेथ वैली की, जिसे डायरेक्ट किया है मैथ्यू नाब ने। कहानी शुरू होती है दो मर्सनरीज के साथ जो एक गुप्त मिशन के लिए एक खतरनाक और घातक बंकर में घुसते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते हैं उन्हें एहसास होता है कि यह मिशन उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह है। आखिर इस घातक बंकर में क्या छिपा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरी कहानी को समझते हैं। बंकर की अंधेरी गलियों में खून से लथपथ क्लोई और एक हताश आदमी अपनी जिंदगी बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहे हैं। तभी एक एआई आवाज गूंजती है कि लॉकडाउन 60 सेकंड में शुरू होगा। अचानक एक रहस्यमयी शख्स उस आदमी को गोली मार देता है। फिर क्लोई पर भी निशाना साधता है, लेकिन गोली उसके पैर में लगती है। वह शख्स बंकर से निकल जाता है और दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है, इससे पहले कि क्लोई उसके पीछे जा सके। पास से एक डरावनी गुर्राहट सुनाई देती है और क्लोई तुरंत टनल की ओर दौड़ पड़ती है। शटर के नीचे से फिसलकर निकल आती है, लेकिन दूसरा आदमी फंस जाता है और क्लोई का पैर पकड़कर चीखता है कि उसे छोड़कर न जाए। तभी एक भयानक मॉन्स्टर दूसरी तरफ से आकर उसे खींच लेता है और शटर पूरी तरह बंद हो जाता है। क्लोई डर से कांपते हुए एक टिमटिमाता कंप्यूटर ढूंढती है और हड़बड़ी में एक डिस्ट्रेस मैसेज भेजती है। मैसेज में वह बताती है कि फैसिलिटी पर हमला हो चुका है, पूरी जगह 24 घंटे के लिए लॉकडाउन में है और वह अकेली बची है। अगर कोई एडम या रिसर्च चाहता है तो उसे बचाना होगा। इसके बाद क्लोई अपनी चोट साफ करती है, गोली निकालती है और लॉकर से नए कपड़े निकालकर पहनती है। लेकिन तभी फिर से एक भयंकर गुर्राहट सुनाई देती है और वह तुरंत फर्नीचर के पीछे छिप जाती है, मानो कोई खौफनाक खतरा करीब आ रहा हो। मॉन्स्टर क्लोई के पास आता है और अपना विशाल पंजा बढ़ाता है, लेकिन उसका चेहरा देखकर हमला नहीं करता। दूसरी तरफ मर्सनरी जेम्स को अपनी गर्भवती पत्नी का वीडियो कॉल आता है। वह गुस्से में आ जाती है जब उसे जेम्स को मिशन गियर में देखती है, क्योंकि उसे घर लौटना था। जेम्स समझाता है कि उसने एक खास ऑप्स मिशन लिया है और वादा करता है कि यह आखिरी मिशन होगा, क्योंकि इसकी पेमेंट से वे एक अच्छा घर ले सकेंगे। बाद में जेम्स और उसका दोस्त मार्शल मिशन के लिए प्लेन में चढ़ते हैं। साथ में मार्शल की पूर्व प्रेमिका और मर्सनरी रेचल भी होती है। सफर के दौरान रेचल मिशन का ब्यौरा देती है। उन्हें बवेरिया की एक बायो रिसर्च लैब में घुसकर क्लोई को बचाना है, बिना पकड़े गए। पहले ओल्स की टीम ने बंकर में घुसने की कोशिश की थी, जिसमें 12 नागरिक मारे गए थे। अब सैनिक नए प्रवेश द्वार की तलाश में हैं। मर्सनरीज की टीमें जमीन पर हैं और 2 भागने की टनल ढूंढ चुकी हैं। रेचल टीम अल्फा में होगी, जो फैसिलिटी में घुसेगी, जबकि जेम्स और मार्शल टीम ब्रावो में होंगे, कवर देने के लिए। एक हेलीकॉप्टर बाद में जंगल के पास उन्हें लेने आएगा। जब वे वहां पहुंचते हैं, जेम्स और मार्शल देखते हैं कि ओल्स के गुर्गे मेटल डिटेक्टर से गुप्त हैच तलाश रहे हैं। जैसे ही एक शख्स उन्हें देख लेता है, वह तुरंत भागने लगता है और एक रोमांचक पीछा शुरू होता है। वह शख्स पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन टीम ब्रावो उसे फौरन ढूंढ लेती है। टीम उसे मारना चाहती है, लेकिन जेम्स उसे पेड़ से बांधने का फैसला करता है। वह बार बार चिल्लाता है कि नेफिलिम आ रहे हैं, लेकिन जेम्स इसे बकवास समझता है। ब्रावो टीम उसे पेड़ से बांधकर छोड़ देती है। इस दौरान टीम अल्फा एक छोटे विस्फोटक से बंकर में छेद बनाकर अंदर घुसती है। वहां उन्हें एक शख्स दिखता है जो दीवार पर लटका है। जब वह पलटता है, उसका चेहरा विकृत और डरावना होता है। अचानक वह उनकी ओर झपटता है और टीम गोलियां चलाती है, लेकिन वह रुकता नहीं। टीम ब्रावो को पता चलता है कि उनका कैदी भाग गया है। तभी एक धमाका उनके पास होता है और वे कवर लेने दौड़ते हैं। जवाबी फायर करते हैं। ओल्स के लोग उन पर गोलियां बरसाते हैं। एक साथी तुरंत मर जाता है और दूसरा बुरी तरह घायल हो जाता है। बम लगातार फट रहे हैं और मार्शल जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन जल्दी उठकर फायर करता है। वह एक पेड़ के पीछे फंस जाता है। जेम्स भी एक धमाके से गिरता है और अपनी बंदूक उठाने के लिए जमीन पर रेंगता है। फिर वह पेड़ों के बीच दौड़ता है ताकि मार्शल को बचाने के लिए बचे हुए दुश्मनों को मार सके। इस दौरान उसका सामना उसी कैदी से होता है और इस बार वह बिना हिचक उसके सिर में गोली मार देता है। जेम्स और मार्शल अपने घायल साथी की मदद करते हैं, लेकिन तभी और दुश्मनों की आहट सुनाई देती है। वे घाव पर पट्टी बांधकर उसे छिपा देते हैं, फिर कवर लेते हैं। ओल्स के लोग उनके दूसरे साथी को ढूंढ लेते हैं, जो मरा नहीं था, लेकिन दुश्मन उस पर बार बार गोलियां बरसाते हैं। फिर ओल्स का एक समूह कुत्ते के साथ आता है ताकि उन्हें ढूंढ सके। मार्शल के पास कोई चारा नहीं और उसे कुत्ते के हैंडलर को गोली मारनी पड़ती है। एक और गनफाइट शुरू होती है और दोनों जंगल में दौड़ते हुए जितने दुश्मनों को मार सकते हैं मारते हैं। जल्द ही उनकी गोलियां खत्म होने लगती हैं और आसपास और विस्फोट होने लगते हैं। उनका एकमात्र रास्ता बचता है, चट्टान से कूदकर पानी में गिरना। तेज धारा उन्हें बहाकर ले जाती है। जेम्स एक चट्टान पकड़ लेता है और वाटरफॉल देखकर मार्शल के लिए चिंतित हो जाता है, जो पास में तैरता दिखता है। दोनों जमीन पर आते हैं और चुपके से मीटिंग पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन टीम अल्फा वहां नहीं होती। मार्शल पिकअप का इंतजार करना चाहता है, लेकिन जेम्स को लगता है कि ओल्स जल्द ही उन्हें ढूंढ लेगा। दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई देती है तो मार्शल मान जाता है और दोनों एक गुफा में छिपने का फैसला करते हैं। उन्हें तंग टनल से गुजरना पड़ता है जब तक वे एक खुले क्षेत्र में नहीं पहुंचते। वे एक हैच ढूंढकर उत्साहित हो जाते हैं जो पत्थरों के नीचे छिपा है। वे पत्थर हटाकर बंकर में घुसते हैं,
दूसरी तरफ ओल्स और जोना घायल मर्सनरी को ढूंढते हैं और उससे बंकर के प्रवेश द्वार के बारे में पूछते हैं। अचानक एक बॉडी बैग हिलने लगता है। ओल्स उस पर गोली चलाता है, फिर मर्सनरी से उसे खोलने को कहता है। अंदर एक भयावह मॉन्स्टर होता है जिसे ओल्स आग लगाकर मार देता है और कहता है कि यही वजह है कि लैब में किसी को घुसने नहीं देना चाहिए। बंकर के अंदर जेम्स और मार्शल चारों ओर देखते हैं। हर जगह खून की छींटें हैं, लेकिन कोई लाश नहीं। जमीन पर कुछ बंदूकें और गोलियां पड़ी हैं जिन्हें वे उठा लेते हैं और आगे तलाश करते हैं। एक कमरे में उन्हें कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिनमें क्लोई और एक मॉन्स्टर बर्फ में दिखते हैं। जेम्स अपने फोन से उनकी तस्वीरें ले लेता है। वह एक रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें एक साइंटिस्ट बताता है कि उन्होंने एक प्राचीन प्राणी का शरीर ग्लेशियर से निकाला था। फिर उन्होंने मॉन्स्टर के खून का इंसानों पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह खून परजीवी की तरह काम करता है और डीएनए पर हमला करता है। कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि यह मॉन्स्टर बाइबल से जुड़ा है, जिसे जगाना नहीं चाहिए था। मार्शल को यह समझ नहीं आता, तो जेम्स उसे फॉलन एंजल्स और नेफिलिम के बारे में बताता है जो इंसानों के साथ जंग लड़ चुके थे। तभी उन्हें एक भयंकर गुर्राहट सुनाई देती है। जेम्स जांच करने जाता है और एक अजीब सी आवाज सुनता है जो वेंट से आ रही है। वह देखता है कि क्लोई फर्नीचर के पीछे छिपी है। क्लोई चेतावनी देती है कि मॉन्स्टर्स ध्वनि की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एक मॉन्स्टर उन पर झपटता है और जेम्स को जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसकी बंदूक छूट जाती है। मॉन्स्टर उस पर चढ़ता है और गुर्राती आवाज में उसके शब्द दोहराता है। क्लोई पीछे से आकर उसे कुल्हाड़ी से मारती है। मॉन्स्टर उसकी ओर मुड़ता है, लेकिन मार्शल वहां पहुंचकर गोलियां चलाता है। गोलियां बेअसर रहती हैं और मॉन्स्टर वेंट में भाग जाता है। क्लोई जेम्स और मार्शल को चेतावनी देती है कि मॉन्स्टर उनका पीछा कर सकता है। तीनों प्रवेश द्वार की ओर भागते हैं, लेकिन वहां ओल्स का समूह पहुंच चुका होता है। वे कॉरिडोर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें रोक लेता है। जैसे ही वह करीब आता है, तीनों डर से ठिठक जाते हैं। क्लोई एक और वेंट देख लेती है और तीनों उसमें कूद पड़ते हैं। नीचे मॉन्स्टर दिखता है और वे आवाज से बचने के लिए स्थिर हो जाते हैं, लेकिन मार्शल गलती से रिकॉर्डर चला देता है। वह उसे बंद करता है, लेकिन मॉन्स्टर जेम्स का पैर पकड़ लेता है। क्लोई और मार्शल आगे बढ़ते हैं और जेम्स गोली चलाकर मॉन्स्टर से छूट जाता है। वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां क्लोई उल्टी कर रही होती है। जेम्स और मार्शल पूछते हैं कि यह सब क्या है। क्लोई बताती है कि साइंटिस्ट्स ने सब्जेक्ट ए के से एक हाइब्रिड बनाया जिसका नाम एडम है, आदमी और मॉन्स्टर का मिश्रण। जेम्स सुझाव देता है कि दूसरे प्रवेश द्वार से निकला जाए, लेकिन क्लोई बताती है कि वही जगह है जहां से एडम का सब कुछ शुरू हुआ। वहां 20 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित होकर मॉन्स्टर बन गए। जेम्स को याद आता है कि मैप में एक तीसरी टनल थी जिसे ढूंढना होगा। क्लोई फिर उल्टी करती है और तीनों कमरे से निकल पड़ते हैं। वे चुपके से एक और वेंट ढूंढ लेते हैं। जेम्स उसे खोलने की कोशिश करता है और क्लोई बताती है कि एडम 30 साल पहले एक भ्रूण से बनाया गया पहला हाइब्रिड था। प्रयोगों के कारण वह अस्थिर हो गया और टूट पड़ा। जेम्स वेंट खोल लेता है, लेकिन ओल्स का एक आदमी उन्हें ढूंढ लेता है। वे उसे चुप रहने को कहते हैं, लेकिन उसका शोर एक मॉन्स्टर को आकर्षित करता है जो उसे आसानी से मार देता है। दरवाजा बंद करके वे अगले हैच की तलाश करते हैं। जेम्स की घड़ी बीप करती है, बताती है कि लॉकडाउन खत्म हो गया है। तीनों एक और दरवाजा पार करते हैं और कॉरिडोर में रेचल को ढूंढ लेते हैं, जो सिक्योरिटी कैमरा रूम में बुरी तरह घायल है। क्लोई नोटिस करती है कि दुश्मन करीब आ रहा है। मार्शल रेचल को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई बताती है कि वह संक्रमित है और इसका कोई इलाज नहीं। मार्शल मना करता है तो क्लोई उसे मेडिकल वार्ड का रास्ता बताती है। जेम्स अगले हैच की तलाश में जाता है। क्लोई मौके का फायदा उठाकर रेचल को सिर में गोली मार देती है। गोली की आवाज सुनकर बाकी लोग लौटते हैं और मार्शल गुस्से से भर जाता है। क्लोई कहती है कि उसने रेचल को मॉन्स्टर बनने के दर्द से बचाया, लेकिन मार्शल उसे मारने की धमकी देता है। जेम्स उसे रोकता है। इतना शोर मॉन्स्टर का ध्यान खींच लेता है, जो दरवाजे पर प्रकट होता है। वे गोलियां चलाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। गोलियां खत्म होने पर वे भागते हैं और गलती से 2 हिस्सों में बंट जाते हैं, जबकि मॉन्स्टर उनका पीछा करता है। जेम्स एंड क्लोई मेडिकल वार्ड में हैं, जहां एक लाश अचानक हिलने लगती है और गुर्राती है। क्लोई उसके चेहरे को तकिए से ढक देती है और जेम्स उसे चाकू देता है ताकि वह उसे मार सके। इस बीच मार्शल मॉर्ग में पहुंचता है और एक लाश के पास फ्रीजर में छिपने का फैसला करता है। जेम्स उसे कांटेक्ट करता है और मार्शल सुनता है कि एक मॉन्स्टर मेडिकल बे में घुसने की कोशिश कर रहा है। जेम्स और क्लोई दरवाजा बंद रखने की कोशिश करते हैं, जबकि मार्शल बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीजर का दरवाजा अंदर से नहीं खुलता। अचानक एक लाश जागती है और मार्शल के हाथ में काट लेती है। वह चाकू से उसके सिर में बार बार वार करके मार देता है। मार्शल को लगता है कि सब खत्म हो गया। तभी जोना उसे खींचकर बाहर निकालता है और हथियार से वार करता है। जेम्स और क्लोई दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाते हैं और मॉन्स्टर चला जाता है, लेकिन उन्हें ओल्स के आदमियों की आवाज सुनाई देती है। जेम्स रिकॉर्डर को कॉरिडोर में फेंक देता है। 2 आदमी विचलित होकर उसकी ओर जाते हैं। जेम्स उन पर हमला करता है और एक को तुरंत गिरा देता है, लेकिन दूसरा बड़ा आदमी उसे हावी कर देता है। क्लोई बाहर आती है और चाकू से कुशलता से बड़े आदमी को मार देती है। जेम्स मार्शल को ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन क्लोई रोकती है। वह कहती है कि अगर ओल्स को रिसर्च मिल गया तो वे इसे हथियार बनाकर सबको मार देंगे। जेम्स के पास कोई चारा नहीं, तो वह क्लोई को मॉर्ग से बाहर ले जाता है। मार्शल एक टेबल पर बंधा है,
जब जोना बताता है कि इन्फेक्शन उसे नेफिलिम में बदल देगा। वह बार बार पूछता है कि एडम कहाँ है और मार्शल कहता है कि उसे नहीं पता। तभी उसे एक दृष्टि दिखती है जिसमें एडम साइंटिस्ट को मार रहा है और ओल्स को बाहर निकालकर मैसेज रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि क्लोई ही एडम है और ओल्स उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। जेम्स और क्लोई एडम के कमरे में पहुंचते हैं जहां अल्फा टीम लीडर की लाश मिलती है। क्लोई को चक्कर आता है। जेम्स मार्शल से संपर्क करने की कोशिश करता है जो जोना द्वारा चाकू से मारा जाने वाला होता है। तभी एक मॉन्स्टर मॉर्ग में घुसता है और जोना पर गोलियां चलाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे उछालकर मार्शल के ऊपर फेंक देता है। जोना के मरने के बाद मॉन्स्टर मार्शल को देखता है, लेकिन क्योंकि वह संक्रमित है उसे छोड़ देता है। मार्शल चाकू से खुद को आजाद करता है। जेम्स क्लोई को मृत सैनिक का फोन देता है और कहता है कि वह टनल से निकल जाए जिसे अल्फा टीम ने इस्तेमाल किया था। बाहर निकलकर वह हेलीकॉप्टर बुला सकती है। जेम्स मार्शल की मदद के लिए तैयार होता है, लेकिन एक कोने में देखकर ठिठक जाता है। उसे समझ आता है कि क्लोई उल्टी कर रही है। वह असली कहानी की मांग करता है। क्लोई स्वीकार करती है कि वह एडम है और बताती है कि 30 साल कैद में रहने के बाद वह टूट गई थी। उसने अपने बच्चे को कैद में पालने से इनकार किया, इसलिए उसने अपने कैदियों को मार डाला ताकि आजादी पा सके। जेम्स उसकी बच्चे को बचाने की इच्छा समझता है, लेकिन उसका खून बहुत खतरनाक है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। तभी एक मॉन्स्टर कमरे में घुसता है और क्लोई बस देखती रहती है कैसे जेम्स को आसानी से हरा दिया जाता है। मार्शल आता है और क्लोई को गोली मारने की धमकी देता है ताकि मॉन्स्टर जेम्स को छोड़ दे। क्लोई भाग जाती है और लाइट्स बंद कर देती है। मार्शल गोलियां चलाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे गिरा देता है। जेम्स को एक फ्लेम थ्रोअर मिलता है जो सैनिक छोड़ गए थे। वह इसका इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को जलाकर मार देता है। इस बीच क्लोई बाहर निकलती है और देखती है कि ओल्स अपनी बंदूक के साथ उसका इंतजार कर रहा है। क्लोई अपने कृत्यों के लिए माफी मांगती है और उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन ओल्स उसे माफ नहीं करता। बेचैन क्लोई उसकी चाकू चुराकर वार करती है, लेकिन ओल्स चाकू छीनकर उसे वापस घोंप देता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। जेम्स और मार्शल भी बंकर से बाहर आते हैं। जब वे क्लोई को देखते हैं, वह अचानक जेम्स पर झपटती है और चाकू से वार करती है। फिर वह मार्शल से लड़ती है। क्लोई की मॉन्स्टर ताकत उसे आसानी से गिरा देती है। जेम्स भी उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हार जाता है। दोनों योद्धा हार नहीं मानते और फिर से क्लोई से भिड़ते हैं, लेकिन वह क्रूर ताकत से एक एक करके उन्हें धराशायी कर देती है। वह गिरे हुए बंदूक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स उसे पीछे से रस्सी से गला घोंटता है। क्लोई उसकी पकड़ से जूझती है और उसकी आंख पर वार करती है, फिर उसे मुक्का मारकर गिरा देती है। वह चाकू से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स दर्द सहकर चाकू पकड़ लेता है। इस बीच मार्शल बदलने लगता है और अपनी नई ताकत से रस्सी खींचता है, फिर हैच में कूदकर क्लोई को घसीटते हुए गला घोंटकर मार देता है। बाद में जेम्स अपने दोस्त को बचाने के लिए हैच में उतरता है, लेकिन मार्शल उसे याद दिलाता है कि वह संक्रमित है और कहता है कि उसे अकेले जाना चाहिए। आखिरी अलविदा के बाद जेम्स बंकर छोड़ देता है और जमीन पर लेटकर फोन का इस्तेमाल करता है। वह अपनी पत्नी की आवाज सुनने से पहले बेहोश हो जाता है। रात को एक रेस्क्यू टीम जंगल में आती है और जेम्स को ढूंढती है, जो अब तक बदल चुका है और तुरंत उन पर हमला कर देता है। यही सीन कट होता है। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें कि अगली मूवी कौन सी एक्सप्लेन करें।